नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में झांकने वाले हैं जो हजारों साल पहले गुम हो गई। एक ऐसी सभ्यता की कहानी जो मिस्र और मेसोपोटामिया की टक्कर की थी और फिर अचानक इतिहास के पन्नों से गायब हो गई। एक मिनट, एक महाशक्ति मतलब एक पूरा का पूरा एडवांस समाज बस गायब हो गया? ये कैसे हो सकता है? हाँ बिल्कुल। और ये समझने के लिए कि हमने क्या खोया, हमें पहले ये समझना होगा कि सभ्यता होती क्या है। ये सिर्फ कुछ लोगों का समूह नहीं है, बल्कि उनके रहने, शहर बसाने और सोचने का एक बेहद कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो फिर इतनी बड़ी सभ्यता जो वक्त की धूल में दब गई, उसे खोजा कैसे गया? मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई होगी? देखिए, ये कोई एक झटके में नहीं हुआ। ये खोज करीब 100 साल तक चली। कहानी शुरू हुई एक घुमक्कड़ से जिसने कुछ टीले देखे। फिर कुछ रेलवे इंजीनियरों ने अनजाने में वहां से ईंटें निकाल ली और आखिरकार 1921 में जब जॉन मार्शल ने सिस्टमैटिक खुदाई शुरू की तो इतिहास की हमारी पूरी समझ ही बदल गई। अच्छा, तो इसका नाम सिंधु नदी और पहले शहर हड़प्पा पर पड़ा, इसलिए इसे सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो जब उन्होंने खोदना शुरू किया तो उन्हें मिला क्या? उन्हें जो मिला वो चौंकाने वाला था। दुनिया की सबसे पहली महान शहरी संस्कृतियों में से एक, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व में फल फूल रही थी। इसे ऐसे समझिए कि जिस वक्त मिस्र के लोग पिरामिड बना रहे थे, उसी वक्त सिंधु घाटी के लोग उनसे किसी भी मामले में कम नहीं थे। वे मेसोपोटामिया जैसी दूसरी बड़ी सभ्यताओं के साथ व्यापार भी कर रहे थे। 2 अलग-अलग टीलों पर? ये तो बड़ी अजीब बात है। किसी शहर को 2 हिस्सों में क्यों बनाया जाएगा? यही तो उनकी जीनियस अर्बन प्लानिंग दिखती है। जो ऊंचा टीला था, यानी दुर्ग, वो शायद बाढ़ से सुरक्षा के लिए था। वहां शासक वर्ग और जरूरी सरकारी इमारतें होती थीं। और जो बड़ा निचला शहर था, वहां आम लोग यानी कारीगर और व्यापारी रहते और काम करते। ठीक है, तो ये तो शहर की बनावट हो गई। अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। असल में इन शहरों में जिंदगी कैसी थी? तो चलिए मोहनजोदाड़ो से शुरू करते हैं। पता है, स्थानीय भाषा में इसका नाम मृतकों का टीला है, क्योंकि वहां खुदाई में बहुत से इंसानी कंकाल मिले थे। ये उस जमाने का एक बहुत बड़ा और हलचल वाला शहर था। क्या बात है, एक पब्लिक बात! 4000 साल से भी ज्यादा पुराने शहर में ये तो आज के जमाने जैसा लगता है। उनकी इंजीनियरिंग तो कमाल की रही होगी। बिल्कुल। और सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं, वहां मिली चीजें उनकी संस्कृति की एक झलक देती हैं। एक तरफ डांसिंग गर्ल जैसी शानदार कलाकृति है, तो दूसरी तरफ रहस्यमयी मोहरें जो बताती हैं कि उनका व्यापार दूर दूर तक फैला था। अच्छा, और जो दूसरा बड़ा शहर था, हड़प्पा, क्या वो भी मोहनजोदड़ो जैसा ही था या उसमें कुछ अलग था? प्लानिंग में काफी समानता थी, जैसे कि सड़कों का ग्रिड सिस्टम, जो बहुत ही लॉजिकल था। लेकिन हड़प्पा की खासियत है वहां मिले कब्रिस्तान, जिन्हें R37 और H नाम दिया गया है। इनसे हमें उनके अंतिम संस्कार की रस्मों के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि वो कितने एडवांस थे। तो फिर हुआ क्या उनका? इतने समझदार लोग आखिर गए कहाँ? और यहीं पर आकर कहानी एक रहस्य बन जाती है। हमें उनकी लिखाई के 400 से ज्यादा चिन्ह मिले हैं, लेकिन आज तक कोई भी उन्हें पढ़ नहीं पाया है। सोचिए, उन्होंने अपने रिकॉर्ड छोड़े हैं, पर हम उन्हें समझ नहीं सकते। मतलब हमारे सामने एक पूरी की पूरी कहानी है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये तो उस किताब की तरह है जिसकी भाषा ही हम भूल गए हों। कितना अजीब है ये। बिल्कुल, इसीलिए हमारे पास सिर्फ अंदाजे हैं, सिद्धांत हैं। शायद मौसम बदल गया, नदियां सूख गईं या कोई भयानक बाढ़ आई, लेकिन बिना लिखे सबूत के हम सिर्फ इन सुरागों को जोड़कर देख सकते हैं। बस इतना पता है कि 1750 ईसा पूर्व के आसपास ये शानदार शहर वीरान हो गया। सिंधु घाटी की कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है कि सबसे महान सभ्यताएं भी वक्त के साथ खामोश हो सकती हैं और अपने पीछे जवाबों से कहीं ज़्यादा सवाल छोड़ जाती हैं। और शायद यही सवाल हमें इतिहास को समझने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहेंगे।